आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माताजी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपको पता, सोमा हो, अनंतवती हो, चंदन वाला हो, कोई भी हो, विशल्य आदि कितने कितने संकट पड़े, लेकिन उन लोगों ने अपना सतीत्व नहीं गमाया। हमारे यहाँ यदि पर्दा था,
मर्यादा थी, तो बहुत बड़ी शील धर्म के कारण थी वो, और उसके कारण हमारे परिवारों में मितव्ययता बनी थी। हमारे, आपको पता है, मामी, मौसी, चाची, दादी, बुआ, कितने संबंध थे। अब तो आंटी अंकल रह गए, पता नहीं इस बाप का भाई है कि माँ का भाई है, पता नहीं बाप की बहन है कि माँ की बहन है। हम बुआ की ननद को भी बुआ ही कहते थे, और भाई की ससुराल में भी आप चले जाओ तो आपको भी लाला जी कहा जाता था। कितना प्यार और अपना तो था, क्योंकि ये हुंडा सर्पनी काल है। बल घट गया, विक्रम घट गया, प्रेम घट गया, अग्नि घट गई, जल घट गया, और आपको पता है बीमारी बढ़ गई, इनकम टैक्स बढ़ गया, सेल टैक्स बढ़ गया, बीपी, शुगर, ये सब बढ़ गया, क्योंकि टेंशन में आदमी जी रहा है। और हमारे आचार्य कहते हैं यही बस इतना सा तो काम करना है, आर्थ धन नहीं करना है। करो, होता थोड़ा बहुत होता, तुरंत विवेक को ध्यान रखो। जैसे घर में पहरेदार बैठा देते हो, गार्ड बैठा देते हो कि कोई भी अनजान आदमी अंदर नहीं आ जाए, ऐसे दिल पर भी तो विवेक का गार्ड बैठाओ कि 1% भी, एक भी खराब विचार मेरे अंदर नहीं आ जाए, और आ जाए तो तुरंत निकालो। सच बताना, खराब विचारों को हम स्वागत करके खड़े रहते हैं कि आओ श्रीमान आपका स्वागत है। जैसे शादी के पहले किसी को कार्ड भेजते हो तो क्या कहते हो, ने निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, और ये मानव के राजहंस तुम भूल न जाना आने को, और वो आके टिक जाए तो क्या हालत होगी। वो आपके घर आके रुकी जाए तो कितने दिन बाद क्या लगेगा कि जाता क्यों नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, क्योंकि पहले शादियां कितनी दिन की होती थी, चौथे दिन बारात विदा हुई, इतनी तो मुझे भी ख्याल है। हम 8 साल के होंगे तब दीदी की शादी हुई थी, तो मैंने आज आ गई थी बारात, 2 दिन कार्यक्रम हुए थे, चौथे दिन गई थी। सोच कर देखना हम लोग, क्यों कि सहज जिंदगी थी, सादगी थी, बंदगी थी, वही सही जिंदगी थी। क्योंकि पकवान तो अच्छे बनते थे, पहले के पकवान महीना भर रख लो तो खराब नहीं होते थे। पहले की पुड़ियाँ भी सुखा कर रख लेते थे और उसमें स्वाद आता था। आज की सुबह की शाम नहीं खा सकते हो, क्योंकि पहले शुद्ध घी का खाना बनता था, और शुद्ध घी के साथ जी का बनता था, यानी दिल से बनाते थे, हाथ से पीसते थे। क्योंकि आज एक ही ध्यान रखना, हमारी शक्ति सृजन में नहीं लग रही है, हमारे प्रेम नहीं रहा। आज अपने देखा घर में कोई सामान बना लो स्वाद नहीं आता है। पहले एक दाल बन जाती थी, उसकी खुशबू भी बाहर तक जाती थी, और दाल अकेले थाली में परोस दी जाती थी, उससे बढ़िया से खाना खाकर तंदुरुस्ती आती थी। क्योंकि मत सोचना आज बहुत बड़ा हमने तरक्की की है, आज हमारी जीभ बौथर हो गई है, स्वाद नहीं आता है। हमारे कान बहरे हो गए, जब तक डीजे नहीं बजे तब तक असर ही नहीं होता है। हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। आपने देखा होगा, ज़्यादा तीखा खा लो फिर फीका नहीं भाता है, क्योंकि इंद्रियां उसकी अभ्यासी हो गई हैं। हमारे अंदर भी यही हुआ है कि आज हमने बाहर की वासनाओं को इतना बढ़ावा दिया है। कोई पदार्थ हमने कहा अच्छे हों, सोना तिजोरी में पड़ा था, जब तक पड़ा था तब कभी नहीं नाचे थे तुम उसको, लेकिन आज चोरी चला जाए तो रोने बैठ जाओगे। उसने रहा था तो खुशी नहीं दी थी, और चला जाएगा तो दुख जरूर दे जाएगा। दांत 32 थे, जब तक तुमने कभी धन्यवाद नहीं दिया, एक टूट जाए तो फिर जीभ वहीं जाती है। एक टूट जाए तो फिर सबसे बताते हो दांत में दर्द है, दर्द है। इतने दिन अच्छा था तब तुमने क्या किया। हम भोजन भी करें तो ये सोच कर करें कि ये भोजन की थाली नहीं है, ये पूजन की थाली है। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। आज नल का पानी पी रहे हो, नल का पानी नहीं नाली का पानी है, क्योंकि वो पाइपलाइन किधर से होके आती है। अपने घर का गिलास नाली में गिर जाए तो उसे कहते हो हटा दो, और पाइपलाइन अंदर से ही तो आ रही है, और वो लीकेज हो गई हो तो बढ़िया अच्छा पानी भी पहुंच रहा होगा, फिर बढ़िया स्वाद आ रहा है। नल का पानी चढ़ा हुआ है मुँह पे, अब चढ़ेगा ही।
ध्यान रखना, पहले जीजी भाई भाभी जी मम्मी जी मम्मी तो अब चल गया, मम्मी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बच्चे बड़े खुश होते हैं, मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? अरे पापा, आपको पता, दादा की पत्नी दादी होती है, चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, तो पापा की पत्नी कौन कहलाई? पापी। आप ही लोग कह रहे हो पापी कहलाई, हम पापा भी नहीं बोले और मम्मी भी नहीं बोले। पिताजी कितना अच्छा शब्द है। और माँ, क्योंकि माँ शब्द में ममता झलकती है, माँ शब्द में तो आपको पता है कितनी ममता थी, लड़कियां रोती थी। आजकल इतने फ़ोन चलते कि माँ बाप भी सोचती भला टले तो अच्छे, 24 घंटे कुछ सुनती नहीं, इतनी बातें पहले कर लेगी तो बाद में तो माथा फोड़ी होगी। क्योंकि हमारी मर्यादाएं बहुत विवेक का काम थी। हमारी जो सीमाएं थी, यदि बाढ़ का पानी सीमाएं नहीं हो तो जीवन ले लेगा। हमारे परिवारों में भी हम लोग कहते बहुत मॉडर्न परिवार है, मॉडर्न परिवार फूहड़ परिवार है। जो सड़क छाप लोग काम करते थे वो आज हमारे सब घर की औरतें। हमारा दाम्पत्य जीवन दिखना नहीं चाहिए, परिवार में बड़े शालीनता होना चाहिए। आज भी आप देखो, एक कोई जीन्स पैंट वाली लड़की को खड़ा कर दो और कोई लहंगा चुन्नी तरीके से ओढ़ के खड़ा कर दो, सच बताना कौन अच्छी लगेगी? चुस्त कपड़े तो पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी कहता है, बड़े बड़े डॉक्टर सीरोफ और मैकेले ये सब कहते हैं कि टाइट कपड़े पहनेंगे तो हमारे अंदर तनाव रहेगा। रही गई, आप किसी मजहब का साधु देख लीजिए, पैगंबर हो, बुद्ध हो, राम के कोई अनुयायी हो, सब ढीले कपड़े पहनते थे। ढीले कपड़े पहनने का अर्थ था कि जीवन में मृदुता, सरलता, सहजता, नम्रता। तो आपको पता, हमने कहा था पहले 5 दिन बारातें ठहरती थी, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, 1 दिन, और अब कितनी देर बारात ठहरती है? कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। अब कोई नहीं पूछता आपको। ऐसी एक बार शादी हुई तो बारात में सब तो चले गए, लेकिन एक मेहमान, कोई महीना भर हो गया, पत्नी बोली ये मेहमान यहीं टिका, ऐसे भगाओ। पति बोला उसको हम कुछ कह नहीं सकते, वो घर का मेहमान है, दमांद है। दमांद किसे कहते? दम से आखिरी दम तक जो आमंद को तैयार हो वो क्या है? दमांद। उसको क्या कहते हैं? मेहमान भी कहते हैं, दमांद भी कहते हैं और जमाई भी कहते हैं। जमाई किसे कहते हैं? जिसे जमा जमा के कमाई करो फिर इकट्ठी, उसे दे दो, जमाई कहते हैं। बोला घर का जमाई, उसे कुछ नहीं कह सकते हैं। तो पत्नी बोली कुछ तो करना पड़ेगा। बोले कह ही नहीं सकते, अब रहने दो, जितने दिन रह रहे तो बोली मैं एक स्कीम बताती, मैं आइडिया बताती। बोले क्या करें? बोले हम बताते हैं कि कल सुबह तुम हमें उठाना, हम नहीं उठेंगे, फिर तुम हम पे चिल्लाना, फिर हम तुमसे बहस लगाएंगे, फिर तुम कहना मेहमान को खाना बनाओ, मैं कहूँगी नहीं बनाती, मैं कहूँगी सिर दुख रहा, तुम कहना सिर दुख रहा तो क्या खाना बना, फिर मैं तुमसे बहस लगाऊंगी, फिर तुम कहना कि मैं मार दूंगा तुम्हें, उठ रही कि नहीं, नहीं तो पीट दूंगा, लेकिन मुझे मत पीट देना, नहीं तो खैर नहीं तुम्हारे। पलंग में मारना, और जब मैं बहस लगाऊं तो तुम कहना कि उठती कि नहीं, नहीं तो मैं पीटूंगा, फिर मैं कहूँगी कि ये पिटवाने को पड़ा है, फिर वो चला जाएगा। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ जैसा प्लान था। पति ने बोला उठ, बोले नहीं उठती, बोले क्यों नहीं उठती, बोले सिर दुखता, पति बोला उठना पड़ेगा, मेहमान है, खाना बनाना पड़ेगा, बोली मैं नहीं बनाती, बोले उठ रही कि नहीं, बोले नहीं उठ रही, बोले पीट दूंगा, बोले हिम्मत हो तो पीट के दिखाओ। उसने वही प्लान के अनुसार पीटा, 2-3 डंडे मारे, और उसे इतनी फिर गुस्से में, वो तो प्लान था। उसने बोला ये मेहमान हमें पिटवाने पे लग रहा है, हमें गुस्सा आएगी ना, पीट के रख देंगे, अपने घर क्यों नहीं जाते। बगल के कमरे में था, उसने सोचा बाइज्जत चलो, वरना ये औरत है, क्या पता और है जो करके छोड़े। तो उसने उठाया सूटकेस और धीरे धीरे सीढ़ी उतरने लगा। पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं। पति बोला मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं। मेहमान बोला मैं सच में गया तो नहीं। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। रोज बोलो दुष्टन देखु निकार, साधु ने को रख लीजिए, बिनवे सेवक आज, हे प्रभु ढील ना कीजिए। और क्या कहते हो कि
संतन को रख लीजिए, तुम संतन हो शैतान हो। सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जो दिखते हो वो हो क्या? होते कुछ हो, दिखते कुछ हो और चाहते कुछ हो। होते तो 420, दिखते हो 1 नंबर का, और चाहते हो भगवान से कि तुम्हें नंबर 1 का आदमी बना दे। अरे वो बेचारा क्या करेगा? कहते हैं जब खोट सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आज से ही अपने परिणामों में परिवर्तन लाओ। हमें हमेशा हमने अनुभव किया है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति सज्जन हो जाएगा। आपकी आवा मंडल अच्छा होना चाहिए। और यहाँ तक कि आइंस्टीन ने कहा था मैं एक गलती कर चुका, परमाणु बम बनाया, लेकिन परमाणु की खोज मैंने इसलिए की थी कि लोग उस परम अणु तक पहुँच सकें, अपनी आत्मा तक पहुँच सकें, लेकिन मुझसे गलती हो गई। किसी ने पूछा अब इसके बचाव का क्या उपचार है? उसने कहा बचाव का सिर्फ उपचार एक है कि अपने परिणाम बदलो। आपने देखा होगा घर में अगरबत्ती जलती है, जलने के बाद भी महक छोड़ जाती है, थोड़ी देर महक रहती है। आज हमारे इतने दिलों से धुआं, कैसा इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन निदान बंद का। पीड़ा चिंतन आपने देखा, आप ठीक होंगे जैसे ही घर पे आते हो मुंह लटका लेते हो, क्योंकि पत्नी कुछ मांग नहीं ले। आजकल की पत्नियां तो ऐसी हैं, पुरानी तो अच्छी थी, वो नहीं मांगती थी ज़्यादा, लेकिन आजकल तो रोज गिफ्ट ही चाहिए। पहले गिफ्ट में ही तो संसार नाश कर दिया। पहले लिफ्ट, फिर गिफ्ट, फिर बाद में शिफ्ट, और जिंदगी भर अपसेट। जिंदगी भर अपसेट चल रहा है। एक बार एक गिफ्ट लिफ्ट शिफ्ट का चक्कर छूट जाए तो हम परमात्मा की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि कर्मों के बने हैं सर्वेंट। 100% करना होगा इनको विध्वंस। और अब भी समझ जाओ, बन जाओ सन्मत सागर जी के एजेंट, बन जाओ सन्मत सागर जी के एजेंट। क्योंकि हमने तो खुशी इस बात की और गुरुओं का प्रभाव मुझे पता है, आज की तारीख में आपके घर में शांति हो सकती है। यदि एक मकान है, जब पैसा हो जाए तो दूसरा बना लो, लेकिन उस मकान के लिए लोन लेकर रात की नींद और दिन का चैन हराम करके मत बनाओ। क्या करोगे? एक में ही तो रहोगे, 2 तो बाद में बेचने के लिए बना रहे हो। लगता है तो लो, लेकिन जिंदगी में सुकून से जियो और संतुष्टि से जियो। तो हम यही चाहेंगे हमारा परिवार भी अपने, हम भी परिवार से दूर हैं, हम भी और आप भी कैद में हो। ये मत सोचना कि वो ही कैदी कैद में है। हम जिंदगी सुकून से जी पा रहे हैं क्या? हम भी कर्मों की जेल में हैं, क्योंकि आज तक हमने बहुत अपराध किए और अभी भी कर रहे हैं। ये मत सोचना ये कोई रबड़ है कि 1 घंटा आओगे और मंदिर में फेर के चले जाओगे और सारे पाप माफ हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि 1 घंटा में हम इतना पुण्य संचय कर जाएंगे कि उसके प्रताप से, उसके परिणाम से हम नरक निगोद में नहीं जाएंगे। तो आप सबका जीवन अच्छा बने, और हम चाहते हैं कि बाहर की गंदगी भी दूर हो और हमारे दिलों की गंदगी भी दूर हो। क्योंकि उनका दुख दिखाई देता है, उससे जमाना बधाई देता है। और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है।